रेवरेंड वीपी आइजक क्राइस्ट चैपल का वरिष्ठ प्रचारक है। वो एक उत्तेजित प्रचारक है जो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करते हैं। अब आप उनका संदेश सुन रहे हैं जिसका शीर्षक है बीज की शक्ति। We're going to look at God's Word and what the Lord would have us study this morning. हम परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम आज सुबह देखें। There's something that I've been praying and looking to the Lord for ever since God gave me the message that I would have to preach on Christmas morning. जिसके बारे में मैं प्रार्थना करके राह देख रहा था जब से परमेश्वर ने मुझे यह संदेश दिया जिसे मुझे क्रिसमस के सुबह प्रचार करना होगा। And I knew in my spirit that the Lord was trying to tell me something, but somehow I was not able to get it into my spirit. And yesterday, just before someone came to meet me in the evening, और मैं अपने आत्मा में जानता था कि परमेश्वर मुझसे कुछ बताना चाहते थे, पर किसी तरह मैं उसे अपनी आत्मा में जान नहीं पा रहा था। पर कल शाम कोई मुझसे मिलने आ रहा था और उससे पहले I was seated with my sermon notes in my hand. And as I was seated there, the Spirit of God began to talk to me. And He told me, start writing. मैं अपने नोट्स हाथ में लेकर वहाँ बैठा था और जैसे मैं वहाँ बैठा था परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बोला और लिखने के लिए कहा। And this is what I have this morning to preach from. और यही मेरे पास है आज सुबह प्रचार करने के लिए। And this word of the Lord which I believe God wants us to hear this morning is this, and I've titled it, The Power of the Seed. और मैं विश्वास करता हूँ कि यही वो वचन है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम आज सुबह सुने। मैंने इसका शीर्षक बीज की शक्ति रखा है। Now when you read the book of Genesis, in chapter 1 and verse 3, the Bible tells us God established the principle of the seed and He based it on the principle of the spiritual seed. अब जब हम उत्पत्ति के पहला अध्याय तीसरे वचन पढ़ते हैं तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने वहाँ बीज का सिद्धांत स्थापित किया और इसको आत्मिक बीज के सिद्धांत पर आधारित किया। The foundation on which the natural seed would operate was based on how the spiritual seed would operate. अब आत्मिक बीज जिसके आधार पर काम करता है उसी आधार पर प्राकृतिक बीज भी काम करता है। Now let's just read it please. Genesis chapter 1 and let's read first verse 11. अब हम इसे पढ़ेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय 11वां वचन से। Genesis chapter 1 verse 11 please. उत्पत्ति पहला अध्याय 11वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। Now look at this carefully. It's amazing what we are looking at from Genesis chapter 1 and verse 11. अब इसे ध्यान से देखिए। यह आश्चर्यजनक है जो हम उत्पत्ति के पहला अध्याय 11वां वचन में देख रहे हैं। So clearly the Bible tells us how God's going to work. बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर कैसे काम करने जा रहे हैं। Before a harvest comes, first there would have to be a seed. And the principle of the natural seed was based on how the spiritual seed operated. हमारे फसल आने से पहले एक बीज होना चाहिए और प्राकृतिक बीज का सिद्धांत आत्मिक बीज के काम करने पर आधारित था। Now that principle is found in Genesis chapter 1 and verse 3. और अब यही सिद्धांत हम देख सकते हैं उत्पत्ति के पहला अध्याय 3 वचन में, where the Bible tells us, and God said, let there be light, and there was light. बाइबल कहता है जब परमेश्वर ने कहा
उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। Now, there was a need in the heart of God for him to do something in the world. परमेश्वर के हृदय में एक आवश्यकता था दुनिया में कुछ करने के लिए। Please, I would like you to take these things down because there are 7 things that are underlined in what the Lord wants us to hear this morning. आप इसे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ 7 बातें हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम आज सुबह सुने। Unless you sow a seed that matches the need that you have, you will not see the need met. जब तक आप अपने आवश्यकता के बराबर बीज नहीं बोते, तब तक आप अपने आवश्यकता को पूरा होते हुए देख नहीं सकते। I'm going to show you this from the scripture. Genesis chapter 1 verse 3. मैं इसे आपको वचन से दिखाऊंगा। उत्पत्ति 1 अध्याय 3 वचन। What did God say? God said, let there be light. परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। You must have a seed that matches the need in your life. This is a principle. आपके पास एक ऐसा बीज होना चाहिए जो आपके जीवन के आवश्यकता के बराबर हो। यही सिद्धांत है। Because everything you see in the natural is based on how the spiritual seed operates. So that's the first thing. क्योंकि जो कुछ आप प्राकृतिक में देखते हैं वह आत्मिक बीज के काम करने के आधार पर है। यह पहला बात है। Now based on this you see God looking at the first man and the first woman in Genesis chapter 1 verses 27 to 29 and giving them the power to reproduce. अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पहले नर और नारी को उत्पन्न करने की शक्ति दे रहे हैं। उत्पत्ति के 1 अध्याय वचन 27 से लेकर 29 तक। Please listen, the power to reproduce came as God spoke reproduction into them. ध्यान से सुनिए, उनमें उत्पन्न करने की शक्ति तब आई जब परमेश्वर उन पर उत्पन्न करने की बात बोले। उत्पत्ति 1 अध्याय वचन 27 से लेकर 29 तक। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। Follow carefully. Natural seed brings forth natural harvest. ध्यान से सुनिए, प्राकृतिक बीज प्राकृतिक फसल लाती है। A spiritual seed will bring forth a spiritual harvest. But the principle of operation is the same. आत्मिक बीज आत्मिक फसल लाता है, पर इनके काम करने का सिद्धांत एक ही है। This is the most important thing. यही बहुत मुख्य बात है। The principle on how it operates is the same. There is no difference. उनके काम करने का सिद्धांत एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। No difference at all. कोई अंतर नहीं। So the first thing that we see is God establishing the principle of the seed and the way in which it operates. तो पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर बीज का और वह कैसे काम करता है इसका सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। Number 2, we see that if there was going to be a harvest, there must be seed. दूसरा, हम ये देखते हैं कि अगर फसल होगा तो उसके लिए एक बीज भी होना चाहिए। Genesis chapter 1 verse 1 and 2 tells us God was there, the earth was there,
but light was not. उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन यह कहता है कि परमेश्वर थे, पृथ्वी भी थी, पर उजियाला नहीं था। So when you want to harvest, you got to have a seed. तो अगर आप फसल चाहते हैं तो आपके पास एक बीज होना चाहिए। No seed, no harvest, whether it's spiritual or in the natural. बीज नहीं तो फसल नहीं, चाहे वह आत्मिक में हो या प्राकृतिक में। Please listen. The first man and the first woman received the power to reproduce, not because they had organs of reproduction alone, but because God spoke the blessing of reproduction upon them. ध्यान से सुनिए। पहले नर और नारी में उत्पन्न करने की शक्ति उनके शरीर में वह अंग होने के नाते नहीं आई, पर इसलिए आई क्योंकि परमेश्वर ने उन पर उत्पन्न करने की आशीर्वाद बोले। And they received it by faith, because even though they had organs of reproduction, they had not reproduced till God had blessed them with the power to reproduce. उन्होंने उसे विश्वास के साथ स्वीकार किया, क्योंकि उनके शरीर में उत्पन्न करने की अंग तो थे, पर इससे पहले उन्होंने कभी उत्पन्न किया नहीं, जब तक परमेश्वर ने उन पर यह आशीष दी। The power to reproduce, to bring forth after your kind. उत्पन्न करने की शक्ति, अपने जाति के अनुसार उत्पन्न करने की शक्ति। He blessed them. What was he doing? Sowing seed into them. परमेश्वर उन पर यह आशीष देकर उनके अंदर एक बीज बो रहे थे। A seed that was a vision. एक दर्शन का बीज, A vision that said, I can have people like me who will come out of me. But because they didn't have a predecessor to look at and to learn from. You must understand this. एक दर्शन जिसमें वे कह सकेंगे कि मेरे पास ऐसे लोग होंगे जो मेरे जैसे होंगे और जो मुझसे आएंगे, क्योंकि उनके कोई पूर्वज नहीं थे। उन्हें देखकर उनसे सीखने के लिए हमें यह समझना होगा। Let's see Genesis chapter 1, please. I want to read it out to you. उत्पत्ति पहला अध्याय, मैं उसे आपको पढ़कर दिखाना चाहता हूँ। Verse 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. वचन 26। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। Now look at verse 28. वचन 28। And God blessed them. And God said. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ और उसको अपने वश में कर लो। The power to do every single thing that God said the first man and the first woman would do and their descendants would do came from the spiritual seed that was sown. परमेश्वर ने जो कहा कि पहले नर और नारी और उनके वंश करेंगे, वह सब उस आत्मिक बीज के शक्ति से हुआ जो परमेश्वर ने बोया। Please make a note of it. इसे लिख लीजिए। Everything that man would do stemmed from the power of the spiritual seed. अब जो कुछ मनुष्य करेगा वह सारा काम उस आत्मिक बीज की शक्ति से ही उत्पन्न होगा। So everything that would happen in the natural
Every single advance of man, be it reproducing, multiplying, subduing, everything was based on the spiritual seed. ताकि वो सारी बातें जो प्राकृतिक रूप से मनुष्य करेगा, जैसे कि उत्पन्न करना, फलना फूलना और वश में करना, यह सब एक आत्मिक बीज पर आधारित है। So there's a very definite correlation. तो इसमें एक निश्चित पारस्परिक संबंध है। The natural had to submit to the original. प्राकृतिक बीज को असली बीज से समर्पण करना पड़ा। Therefore, the fourth thing is that Christmas is a culmination of the original seed, God's word. चौथा यह है कि क्रिसमस परमेश्वर के वचन जो असली बीज है उसका चरमोत्कर्ष है। It's a point of time when the seed of God's word culminated. For what? To bring forth something. यह एक ऐसा समय है जब परमेश्वर के वचन का बीज का चरमोत्कर्ष हुआ। किसके लिए? अपने जाति के अनुसार फल लाने के लिए। When you read Genesis chapter 3, you will read about how God in verse 15 is establishing an enmity between the seed of the devil and righteous seed. जब हम उत्पत्ति के 3 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि परमेश्वर कैसे धार्मिक बीज और शैतान के बीज इनके आपस में बैर स्थापित कर रहे थे। There is a point of creation of a hatred at that place between the righteous seed and the devil's seed. यहाँ इस स्थान में एक नफरत उत्पन्न हो रहा है धार्मिक बीज और शैतान के बीज के आपस में। And Christmas is a culmination of that one word. और क्रिसमस इस एक वचन का चरमोत्कर्ष है। Look at Genesis chapter 3 verse 15 please. देखिए उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन को। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। He is creating enmity. परमेश्वर वहाँ बैर उत्पन्न कर रहे हैं। An enmity between the devil's seed and righteous seed. Now come from that point of time to that fateful day when Jesus was born into this world. Her seed is what God said. He didn't say his seed. धार्मिक बीज और शैतान के बीच इनके आपस में एक बैर जो इस समय से लेकर उस दिन तक जब यीशु इस दुनिया में जन्म लेंगे। परमेश्वर ने पुरुष का बीज ऐसा नहीं कहा, इस स्त्री का बीज कहा। Follow carefully. ध्यान से सुनिए। That means something special would happen where not a natural seed alone, but a spiritual natural seed would dominate. And in doing it, a total enmity between the devil and righteousness would be established, whereby Satan's power would be broken forever. इसका यह मतलब है कि कुछ विशेष बात है जहाँ पर प्राकृतिक बीज नहीं पर आत्मिक बीज राज करेगा और ऐसा करने से शैतान के बीज और धार्मिक बीज इनके आपस में बैर स्थापित होगा और इससे शैतान का शक्ति हमेशा के लिए टूट जाएगा। What happened on that Christmas day was a holy thing. That day was different when Jesus was born. उस क्रिसमस के दिन जो हुआ वह पवित्र था और वह दिन जब यीशु ने जन्म लिया वह सबसे अलग था। Because there was a break from the natural that took place, where once again spiritual seed started dominating the natural seed. क्योंकि उस दिन प्राकृतिक में जो अक्सर होता है उसमें एक बाधा आया जहाँ पे आत्मिक बीज प्राकृतिक बीज पर राज करने लगा। Can I have amen please? आमेन बोलिए। It's so different. If I look at myself, I am the product of my parents. कितना अलग है। मैं
अपने आप को देखता हूँ तो मैं अपने माँ बाप का संतान हूँ। I don't look at my mother and say, I'm of your seed. No, I look at my dad and say, I'm of your seed. But Jesus didn't look at Joseph and said, I'm of your seed. मैं अपने माँ को देखकर कह नहीं सकता मैं आपके बीज हूँ। नहीं, मैं अपने पिता को देखकर कहूँगा मैं आपके बीज हूँ। पर यीशु यूसुफ को देखकर कहा नहीं, मैं आपके बीज हूँ। There was a difference that took place, where spiritual seed dominated natural seed. वहाँ कुछ अलग हुआ, जहाँ आत्मिक बीज प्राकृतिक बीज पर राज कर रहा था। It's very important. In Luke chapter 3, the Holy Ghost inspired Luke. He's a doctor. Listen carefully. A doctor must have been baffled at what God the Holy Spirit was asking to record, but he just recorded it. यह बहुत मुख्य है। लूका के सुसमाचार 3 अध्याय में पवित्र आत्मा ने लूका को, जो एक डॉक्टर थे, उनको प्रेरित किए। ध्यान से सुनिए, एक डॉक्टर के नाते वे घबराहट में पड़ गए होंगे यह बात लिखकर जो पवित्र आत्मा ने उनको लिखने के लिए बोला। फिर भी उन्होंने इसे लिखा। It is a known fact that genealogy is according to the Father. The God the Holy Spirit told Dr. Luke, let me put it like that. You listen to what I am saying. असलियत यह है और सब जानते हैं कि वंशावली पिता के अनुसार ही होता है। मैं इसे ऐसे कहूँगा। Record this genealogy from the father of Mary and go right down to where, Lord? You just keep writing, I'll tell you where. He comes to Adam. He's about to close. He said, no. Write this. Who was the Son of God, seed of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने डॉक्टर लूका से कहा होगा, इस वंशावली को तुम इस तरह लिखो, मरियम के पिता से, और लिखते जाओ। कहाँ तक परमेश्वर? तुम लिखते जाओ आदम के आने तक। क्या यही खत्म होगा? पवित्र आत्मा बोले, नहीं, इसे भी लिखो, वह परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का बीज। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने डॉक्टर लूक से कहा, I'm a son, but I'm also seed. Are you catching what I'm saying this morning? I'm a son, but I'm seed. Adam was the son of God, but he was also the seed of God. मैं एक पुत्र हूँ, पर मैं एक बीज भी हूँ। आप में से कितने लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ? मैं एक पुत्र हूँ, पर मैं एक बीज भी हूँ। आदम परमेश्वर के पुत्र थे, पर वे परमेश्वर के बीज भी थे। Because God had already said, let us make man in our image and in our likeness. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही कहा था, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। First, the spoken word. That's why I'm telling you this. You catch it, you will never look at the things in the natural and be faced by them. Never. The problem is you're always looking at the natural. पहले वह वचन जो बोला गया, इसलिए मैं आपको इसे बता रहा हूँ। और अगर आप इसे समझ लें तो आप प्राकृतिक में किसी चीज़ को देखकर डर नहीं जाएंगे। समस्या यह है कि आप हमेशा प्राकृतिक में जो होता है उसी को देखते हैं। You don't understand. The days have changed. It's the spiritual dominating the natural. आप समझते नहीं, दिन बदल चुके हैं। अब आत्मिक ही प्राकृतिक पर हुक्म चलाता है। The days have changed. So Christmas is a culmination of the original seed, which is God's word, dominating the natural seed. For what? That's the question. दिन बदल चुके हैं, तो क्रिसमस इस असली बीज का चरमोत्कर्ष है, जो परमेश्वर का वचन है, जो प्राकृतिक बीज पर राज करेगा। किसके लिए? यही प्रश्न है। Was it just for God to say, look at me, I'm God, I can do it? No. He did it because he wanted a spiritual harvest as well as a natural harvest. क्या वह इसलिए कि परमेश्वर कह सकेंगे, देखो मैं परमेश्वर हूँ, इसीलिए इसे कर सकता हूँ? नहीं, उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वे एक आत्मिक फसल चाहते थे,
और उसके साथ एक प्राकृतिक फसल भी चाहते थे। How would that harvest come? It would be a harvest of spiritual seed that would come out of natural seed. फसल कैसे आएगा? वह एक आत्मिक फसल होगा जो एक प्राकृतिक बीज से आएगा। Word men out of world men. That's you and me. वचन के मनुष्य दुनिया के मनुष्य से, वह मैं और आप है। He had a need, but he couldn't just produce spiritual children. He had to do it the way his need was. That's why I told you, you have to sow a seed to match the need. परमेश्वर की एक आवश्यकता थी, पर वह आत्मिक बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते थे। उनको उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार करना पड़ा। इसीलिए मैंने आपसे कहा, आपको अपने आवश्यकता के अनुसार बीज बोना होगा। He had to become a man. उन्हें मनुष्य बनना पड़ा। That was the seed he had to sow. And that's what Christmas is all about. यही वो बीज था जो वे बो रहे थे, और यही क्रिसमस का सारांश है। That's the seed he sowed. He became a man. That's the fifth thing. यही वो बीज था जो वो बो रहे थे, वह मनुष्य बने। यही पांचवा है। It happened when the spiritual seed was sown as a natural seed. यह तब हुआ जब आत्मिक बीज को प्राकृतिक बीज की तरह बोया गया। Look at Philippians chapter 2 verse 7. The Bible says he took upon him a form of a man, became a man. देखिए फिलिपियों 2 अध्याय 7वां वचन, बाइबल कहता है कि वह मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य बने। Took upon him the form of a servant, was made in the likeness of a man. और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गए। The word became flesh. The seed, original seed, God's original seed, spiritual seed became flesh. Took upon him natural form. वचन मनुष्य बना। वह बीज, असली बीज, परमेश्वर के असली बीज जो आत्मिक बीज था, वह मनुष्य बना, अपने आप पर प्राकृतिक स्वरूप धारण किया। So that natural seeds could take on the form of original spiritual seed. ताकि प्राकृतिक बीज असली आत्मिक बीज के स्वरूप धारण करेगा। We were all dead in our sins and trespasses, spiritually dead. Thank God that we were in the natural, but in the inside we were dead. हम सब अपने पापों और अपराधों में मरे हुए हैं। हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। हम प्राकृतिक रीति से जीवित हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद, पर अंदर से हम मरे हुए हैं। God wanted natural seed to take on the form of not just some seed, original seed, his son. His son. That's what you are. परमेश्वर ने चाहा कि प्राकृतिक बीज किसी दूसरे बीज की रूप न ले, सिर्फ असली बीज का रूप ले, उनके पुत्र का वह आप हैं। I don't know whether you're catching what I'm saying. You are his son. मैं जानता नहीं कि आप उस बात को समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। आप उनके पुत्र हैं। You are his son. आप उनके पुत्र हैं। Please listen, you can't have a head and no body, and then have a body and no head. It's one person. It's one person, and that's you. ध्यान से सुनिए, आपके पास सिर्फ सिर हो और देह नहीं हो, या हो नहीं सकता, या फिर देह हो और सिर नहीं हो, यह भी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति और वह आप है। No wonder on the inside the Holy Ghost is changing us into the image of Jesus. इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर बदलाव ला रहा है, यीशु के प्रतिरूप में। He wants us to be like his son. Look at John 1:12-13. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके पुत्र जैसे बने। देखिए यूहन्ना 1 अध्याय 12 और 13 वचन को। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से,
न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। This is not a doctrine of the Pentecostal church, born again experience. You are born of God Himself. And I want you to write it down. नए सिरे से जन्म लेना यह कोई पिंतकुस्त चर्च का सिद्धांत नहीं है। आप परमेश्वर के द्वारा जन्म लेते हैं। आप इसे लिख लीजिए। How am I born of in the spiritual? Of God. मैं कैसे जन्म लेता हूँ आत्मिक रूप से? परमेश्वर के द्वारा। In the natural, you take on resemblance, genes, and all from your parents. In the spiritual, when you are born of God, how will you be? How will you be? That's why never open your mouth and blabber, I'm just a natural man. That's pure blabber. Stop talking nonsense. आप प्राकृतिक में अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं और उन्हीं से सब कुछ पाते हैं। जब आत्मिक में आप जन्म लेते हैं तो परमेश्वर के द्वारा जन्म लेते हैं। आप कैसे होंगे? आप कैसे होंगे? इसीलिए आपको अपने मुंह खोलकर बकबक नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ एक मनुष्य हूँ, प्राकृतिक रीति से यह बकबक है। ऐसे बकबक करना बंद कीजिए। I am a spiritual man having a natural experience, not a natural man having a spiritual experience. मैं एक आत्मिक मनुष्य हूँ जो प्राकृतिक अनुभव महसूस कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं एक प्राकृतिक मनुष्य हूँ जिसे आत्मिक अनुभव महसूस हो रहा है। But pastor, for years I've been telling this. That's why for years you've been walking like a natural man. पर पास्टर, सालों से मैं ऐसा ही कहता आया हूँ, इसीलिए आप सालों से प्राकृतिक मनुष्य की तरह चल रहे हैं। Start walking in the spiritual. See how things start changing and turning around. आप आत्मिक में चलना प्रारंभ कीजिए। आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे बदलते हैं। What do you read in 1 John? The epistle of John. As he is, so are we in the world. We in the world. जैसे हम यूहन्ना के पहले पत्री में पढ़ते हैं कि वह कैसे थे, हम वैसे ही हैं इस दुनिया में। Don't even for fun sit and open your mouth and say, I'm just a natural person. No, you are not. If you are born of God, you are not. You are a spiritual person, like Jesus was, having a natural experience. मजाक के लिए भी ऐसा मत कहिए कि मैं सिर्फ प्राकृतिक रीति से एक मनुष्य हूँ। नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर से जन्मे तो आप ऐसे नहीं हैं। आप यीशु की तरह है, एक आत्मिक व्यक्ति जो प्राकृतिक अनुभव महसूस कर रहा है। Some people use a lot of excuses to lead a mediocre, average Christian life. कुछ लोग अनेक बहाना बनाते हैं एक औसत मसीही जीवन जीने के लिए। But don't you know, pastor, it's natural? No, it's not natural. For a believer to live a mediocre life when you're called to excellence, because the God who did a supernatural work on the inside of you and by that work said you were born of Him is a God of excellence. वे कहते हैं, आप जानते नहीं पास्टर, यह बहुत सामान्य है। नहीं, यह सामान्य नहीं है। एक विश्वासी के नाते आपको सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं, जब आपको उत्कृष्ट के लिए बुलाया गया है, क्योंकि जो परमेश्वर आपके अंदर चमत्कारपूर्ण रीति से काम कर रहे हैं और जिस काम के आधार बोला कि आप उनमें जन्मे हैं, वह परमेश्वर उत्कृष्ट के परमेश्वर है। Not a God of mediocrity or averageness. औसत के परमेश्वर नहीं। Look at 2 Corinthians 5:21. देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वचन में, That I can be like Him. He became like me. He was made a sinner. मैं उनके जैसे बन जाऊं, इसीलिए वे मेरे जैसे बने। उन्हें पापी ठहराया गया। He was made a sinner उन्हें पापी ठहराया गया that I could be made a righteous seed. ताकि मैं धार्मिक बीज बन जाऊं। So am I a friend of the devil? No, we are enemies.
perfect hatred is there between the two of us? तो क्या मैं शैतान का दोस्त हूँ? नहीं, मैं उसका दुश्मन हूँ। हमारे आपस में नफरत है। Can I have amen, please? आमेन बोलिए। A complete hatred. Because that has already been drawn up. हमारे आपस में एक पूर्ण बैर है जो पहले से ही बनाया गया है। It's already been invested into me. The power to hate the devil and his lies is already invested in me and in you, my friends. यह मेरे अंदर रखा गया है। शैतान और उसके झूठ को नफरत करने की शक्ति मुझ में और आप में पहले से ही रखा गया है, मेरे दोस्त। Can I have amen? आमेन बोलिए। Already invested in you. You don't have to stir it up. It's there. Just let it bring forth according to its kind. Because that's what the principle of the seed is. पहले से ही रखा गया है। आपको उसे उकसाना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ जो आपके अंदर है उसे अपने जाति के अनुसार फल लाने के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि यही बीज का सिद्धांत है। Allow it to bring forth. उसे अपने जाति के अनुसार फल लाने के लिए छोड़िए। You will see a tree of hatred growing. Not to hate people, but to hate the devil and his unrighteousness. आप देखेंगे कि वह बैर बढ़ेगा, लोगों को नफरत करने के लिए नहीं, पर शैतान को और उसके अधर्म को नफरत करने के लिए। Now, can I prove it with another portion of scripture, please? Is the question. Because the Bible says, in the mouth of 2 or 3 witnesses, everything is established. अब क्या मैं इसे किसी दूसरी वचन के साथ साबित कर सकता हूँ? यही प्रश्न है, क्योंकि बाइबल कहता है 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। I've given you 2 witnesses. John 1:12-13, 2 Corinthians 5:21. And one of the most important things that we have always seen, the parable of the sower. मैंने आपको 2 गवाही दी है, यूहन्ना 1:12 और 13 वचन, दूसरा कुरिन्थियों 5:21, और इसमें एक मुख्य बात जो हम देखते हैं वह बोने वाले का दृष्टांत है। Luke 8:5-8 talks about the natural seed. And then the same chapter, verses 9-15, Jesus talks about the spiritual seed. लूका 8:5 से लेकर 8 तक यहाँ प्राकृतिक बीज के बारे में बताया गया है, और उसी अध्याय में 9 से लेकर 15 वचन तक यीशु आत्मिक बीज के बारे में बात कर रहे थे। He never spoke about the natural seed. First he spoke about it. When the disciples pestered him and said, "Tell us, Jesus, what this parable is all about." यीशु पहले प्राकृतिक बीज के बारे में बोले नहीं। उन्होंने इसके बारे में बातें की जब चेलों ने उनको तंग किया और इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। What did he say? The seed is God's word. He didn't say the seed is natural seed. Because before the natural seed came, the original seed of God's word was. And everything you see in the natural is based on the original. उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर का वचन ही बीज है। उन्होंने यह बताया नहीं कि वह प्राकृतिक रीति का बीज है, क्योंकि प्राकृतिक बीज के पहले असली बीज जो परमेश्वर का वचन था वहाँ था, और हम जो कुछ प्राकृतिक में देखते हैं वह सब असली पर आधारित है। Never think the natural seed can just operate just like that. No. The power of the seed to operate in the natural is based on the power that was and is and will always be in the original seed, which is God's word. यह मत सोचिए कि प्राकृतिक बीज ऐसे ही काम करता है। नहीं, प्राकृतिक रीति में बीज की काम करने की शक्ति उस शक्ति पर आधारित है जो था, है और हमेशा रहेगा, असली बीज में जो परमेश्वर का वचन होता है। The question is, where is that seed now? प्रश्न यह है कि वह बीज कहाँ है अब? Where is that word is the question. The word is nigh you, even in your mouth and in your heart. वचन कहाँ है, यही प्रश्न है। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। So what should I do is the question. Today, as spiritual seeds, we need to ensure a continual spiritual harvest.
तो मुझे क्या करना है, यही प्रश्न है। आज हमें आत्मिक बीज के नाते लगातार आने वाले आत्मिक फसल की ओर देखना होगा। How do I ensure a continual spiritual harvest? Knowing that the seed is in my heart and in my mouth. By doing two things, please write it down. You'll find it in 2 Corinthians chapter 8 verse 5. मैं कैसे लगातार आने वाले आत्मिक फसल का निश्चय कर सकता हूँ, यह जानते हुए कि बीज मेरे मन में और मुंह में है। दो बातें करने से, इसे लिख लीजिए। आप इसे 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 5वां वचन में देखेंगे। First, give yourself to the Lord. Second, and then to others by the will of God. पहले अपने आप को परमेश्वर को दो, दूसरा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दूसरों को दो। That's the way you ensure a continual harvest. That's what the church did. That's what Paul is recognizing. इसी तरह लगातार आने वाले फसल का निश्चय होगा। यही चर्च कर रहा था और पौलुस उसे अंगीकार कर रहे थे। And finally, the seventh thing. What is the result if I do it? What kind of a harvest will I get? That's the all important question. अंत में 7वां, मेरे ऐसे करने का क्या नतीजा होगा? मुझे कैसा फसल मिलेगा? यही सबसे मुख्य प्रश्न है। Come with me to 2 Corinthians chapter 9. And we're going to read verses 8 to 11 and close this morning. मेरे साथ आइए 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 8 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे और उसके साथ समाप्त करेंगे। Look at 2 Corinthians chapter 9 verses 8 to 11 please. देखिए 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 8 से लेकर 11 तक। It's amazing. What is the blessing going to be like? How am I going to receive? I'll read it to you. यह आश्चर्यजनक है। इसका आशीर्वाद कैसे होगा? मैं उसे कैसे पाऊंगा? मैं उसे आपको पढ़कर दिखाऊंगा। And God is able to make all grace abound towards you. That you, just right close to the word you, me, talking about me. परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। तुम्हें इसके पास लिख लीजिए मैं। यह मेरे बारे में बात कर रहा है। उसके पास लिख लीजिए मैं। That's me. It's not talking about someone else. It's talking about me. यह किसी और के बारे में नहीं, मेरे बारे में बता रहा है। That I, always having all sufficiency in all things, may abound unto every good work. That means I will never have lack. You will not have lack. जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इसका मतलब कि मेरे और आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। There's no beginning of the month or end of the month. You can undertake a painting job at the end of the month and you will still have money. You won't say wait till the first of the month. महीने के पहले तारीख या अंत, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कभी भी अपने मकान के रंग भरने का काम ले सकते हैं। आपके पास पैसा होगा। आप ऐसे नहीं कहेंगे महीने के पहले तारीख तक इंतज़ार करो। Don't talk about 6 years ago I had a miracle. Every day is a miracle. Every day I'm walking in the abundance of God. Every day I'm enjoying the goodness of God. 6 साल पहले एक आश्चर्य कर्म हुआ, ऐसा मत बोलिए। हर दिन एक आश्चर्य कर्म है। हर दिन मैं परमेश्वर के बहुतायता में चल रहा हूँ। हर दिन में मैं परमेश्वर का बड़प्पन अनुभव कर रहा हूँ। That's what the blessing is here that you read of in 2 Corinthians chapter 9. यही वो आशीर्वाद है जो आप 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय में पढ़ेंगे। This is not a verse, please listen, that is explaining just one group of people. It's explaining every person in every generation who will do what these people did. यह वचन सिर्फ एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, यह सब लोगों के लिए है। हर
वंशावली के लिए जो सब करेंगे जो इन लोगों ने किया था। You just give yourself first to the Lord completely, and then to others by the will of God, and then see what happens. अपने आप को, प्रभु को, फिर परमेश्वर की इच्छा से दूसरों को भी अपने आप को दे दो और फिर देखिए कि क्या होता है। I'm amazed when some people think to serve the Lord means you lack. Who told you that? Who told you that? The man who's telling you that doesn't have 2 Corinthians 9 in his Bible. That's why he's talking that nonsense to you. यह मुझे चौंकन्ना करा देता है यह जानकर कि कुछ लोग समझते हैं कि परमेश्वर की सेवा करने से कमी होता है। आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? जो आदमी आपको यह कह रहा है उसकी बाइबल में 2 कुरिन्थियों 9वां वचन नहीं होगा, इसीलिए वह बकबक कर रहा है। You'll never lack. Let's read. Come, please. आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। हम आगे पढ़ेंगे। As it is written, he hath dispersed abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever. जैसे लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। How did he give? He had dispersed to the poor. Beat poverty in your lifetime. Make that your goal. Can I have an amen, please? उन्होंने कैसे दिया? उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, गरीबी को हराना इसे अपने जीवन काल का लक्ष्य बनाइए। आमेन बोलिए। Don't say it's a vain battle. No. It's a vain battle if you do it in the natural. But if you stand up against the spirit of poverty, you will see that poverty will have to bow before plenty. यह युद्ध बेकार में है, ऐसा मत कहिए। अगर आप इसे प्राकृतिक में करेंगे तो यह युद्ध बेकार होगा, पर अगर आप गरीबी के आत्मा के विरुद्ध खड़े होंगे तो गरीबी को बहुतायता के सामने झुकना होगा। Poverty will have to bow before plenty, because natural seed called poverty must submit to original seed which is plenty. गरीबी को बहुतायता के सामने झुकना होगा, क्योंकि गरीबी जो एक प्राकृतिक बीज है उसको बहुतायत जो असली बीज है उसके सामने समर्पण करना होगा। I've heard people always quote this verse, you will always have the poor with you. Really? Is that what that verse is talking about? Look at the ones who followed Jesus. He kept them all, those 12 disciples, lined them up. Judas was there. Judas was there. He had not yet died. And he asked them only one thing. You followed me? They said, yes, Jesus. Did you lack? No, Jesus. मैंने हमेशा लोगों को यह कहते हुए सुना है, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। क्या यह वचन सच में ऐसा कह रहा है? देखिए उन चेलों को जो यीशु के पीछे गए। यीशु ने उन्हें खड़ा करके पूछा, यहूदा भी वहाँ था, वह अभी जिंदा था, और उनसे यह एक बात पूछा, आप मेरे पीछे आए? उसने कहा, हाँ यीशु, क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी थी? नहीं यीशु। I told you to go out, do ministry and come back. You followed my instructions. Did anything go wrong? Nothing, Jesus. You, Judas? Nothing. Did you lack? Did you starve one day? No, Jesus. We never starved. We had in plenty. मैंने आपको बाहर जाकर सेवा करके वापस आने के लिए कहा, आपने उसे माना? क्या कुछ गलत हुआ? कुछ नहीं यीशु। तू यहूदा, क्या तुझे कुछ कमी हुई? या तुम एक दिन के लिए भी भूखा था? नहीं यीशु, हम भूखे नहीं थे, हमारे पास बहुतायत में था। So stop listening to the starving testimonies. Start listening more to God's word. We need God's word. Some people think, what are you being proud? Yes, I am proud of the God I serve. उन भूखे रहने वाले गवाहियों को सुनिए मत, परमेश्वर के वचन को सुनिए अधिक मात्रा में। हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। कुछ लोग सोचेंगे कि आप घमंडी हैं,
हाँ, मुझे घमंड है उस परमेश्वर के जिसके मैं सेवा करता हूँ। I am. I'm proud that he is able to talk, look at a poverty-stricken land and say, no, I see prosperity in the land. I'm proud of that kind of a God. I don't find any petty God doing that. मुझे घमंड है कि परमेश्वर गरीबी में डूबे हुए भूमि को देखकर कह सकते हैं, नहीं, मैं उन्नति को देखता हूँ। मुझे ऐसे परमेश्वर पर घमंड है। मैंने किसी दूसरे छोटे भगवानों को ऐसे करते नहीं देखा है। They'll talk about certain localities, certain areas, but they can't make a vast statement like this God of the Bible. Hallelujah. वे सिर्फ कुछ स्थानों के बारे में बातें करते हैं, कुछ स्थानों के बारे में। बाइबल के परमेश्वर की तरह बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे कह नहीं सकते हैं। हालेलुया। As it is written, the God of the Bible. Now look at verse 10 and 11 and we'll close. जैसे लिखा है बाइबल के परमेश्वर। अब वचन 10 और 11 को देखकर हम समाप्त करेंगे। Now he that ministered what? Seed to the sower. That's you. That's yourself. That's everything that you are. Both minister bread for your food and multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness. अंत में जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, या आप है, आप जो कुछ भी है और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। You'll never find it in the Bible that you will lack the fruits of righteousness. No. You will increase. That means when I give, I increase. When you give, you increase. Can I have amen, please? बाइबल में कहीं पे ऐसा कहते हुए आप देखेंगे नहीं कि आपको धर्म के फलों की कमी होगी। नहीं, आप अधिक मात्रा में बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जब मैं देता हूँ, मैं बढ़ता हूँ। जब आप देते हैं तो आप बढ़ते हैं। आमीन बोलिए। Your word men out of world men. Not word men to be world men. No. You come out of them. आप इस दुनिया के मनुष्य से लिए गए वचन के मनुष्य हैं। वचन के मनुष्य दुनिया के मनुष्य बनने के लिए नहीं, आप उससे बाहर आए हैं। Now look at Jesus, please. The Bible says there were times when Jesus was hungry. But the Bible also in that same place records that they went out to buy food for him. अब यीशु को देखिए। बाइबल कहता है कि कुछ संदर्भ में यीशु को भूख लगा था और वहाँ बाइबल कहता है कि वे लोग यीशु के लिए खाना खरीदने गए। Did he put his hand in the pocket? Oh my God, no money. All guys start fasting and praying. Did he say that? But that's the Jesus that most people preach, the traditional Jesus, the religious Jesus, the Jesus of nothing and who makes others nothing. क्या यीशु ने अपने जेब में हाथ डालकर कहा, ओ पैसे नहीं है, आप सब उपवास रखिए और प्रार्थना कीजिए? यीशु ने ऐसा नहीं कहा, पर ऐसे ही एक यीशु के बारे में लोग प्रचार करते हैं। परंपरागत यीशु, धार्मिक यीशु, यीशु जिनके पास कुछ नहीं है और जो दूसरों को भी ऐसे बनाते हैं। You follow that Jesus, you will definitely become a nothing. You follow the Bible Jesus as it is written. You go with that. Then see how he blesses you. आप ऐसे यीशु के पीछे जाएंगे तो सच में आप कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। अगर आप बाइबल के यीशु के साथ जाएंगे, जैसे लिखा है, उसके साथ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वे आपको कैसे आशीर्वाद करते हैं। See how he prospers you. See how he increases you. Stop playing with nonsense. आप देखेंगे कि वे आपको कैसे उन्नति करते हैं। यह भी देखेंगे कि वे आपको और अधिक बढ़ाते हैं। बकवास के साथ खेलना बंद कीजिए। This is the Christmas morning service. And this is the message God wants us to hear about him.
That's what we came to hear. We came to hear about Him. And He is here right now talking to us about Himself. यह क्रिसमस का आराधना है और यही वो संदेश है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सुने उनके बारे में, और इसी को सुनने हम यहाँ आए हैं। हम उनके बारे में सुनने के लिए आए और वे इस वक्त यहाँ हैं, हमसे उनके बारे में बातें कर रहे हैं। Stop talking nonsense. You play with nonsense, you'll find nonsense entering your home. Listen, this is a principle, because seed sown, He'll multiply it to you. You all the time talk about sickness. Don't be surprised, you will have sickness in your houses. You all the time sow seed. Talk about poverty. You make poverty look fashionable. Listen, it's not spiritual to be poor. I don't hear a proper amen. बकवास के साथ मत खेलिए, नहीं तो आप बकवास को अपने घरों में प्रवेश करते हुए देखेंगे। सुनिए, यह बीज का सिद्धांत है। आप जो बीज बोते हैं उसे परमेश्वर आपको बढ़ाकर देंगे। अगर आप हर वक्त बीमारी के बारे में बातें करते हैं तो आपको आश्चर्य में पड़िए मत। आप अपने घरों में बीमारी को देखेंगे। आप हर समय बीज बोते हैं, आप गरीबी के बारे में बोलते हैं और उसे प्रचलित बनाते हैं। सुनिए, गरीबी में रहना आत्मिक नहीं होता है। ठीक से आमीन बोलिए। It is not spiritual to be poor. You make it spiritual, it'll grab a hold of you. You'll find yourself struggling. You'll find yourself being beaten down. You won't even know why. But that's what you're sowing. And listen, what did He say? He will multiply your seed sown. गरीब रहना आत्मिक नहीं है। अगर आप उसे आत्मिक बनाएंगे तो गरीबी आपको झट से पकड़ेगा। आप अपने आप को कष्ट में देखेंगे। आप समझेंगे नहीं कि यह क्यों हो रहा है, पर आप थक जाएंगे। वही आप बो रहे हैं। सुनिए, परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। You sow wrong, you will get wrong coming to you multiplied. अगर आप गलत बात को बीज की तरह बोएंगे तो वह बढ़कर आपके पास आएगा। Even for fun, don't sit and contribute with your mouth towards uncleanness and make uncleanness look fashionable. Do you know why? Because your righteous seed and enmity is there between you and Satan's seed. Satan's seed is poverty. Satan's seed is sickness. Satan's seed is uncleanness. Satan's seed is iniquity. Satan's seed is filth and muck. That's Satan's seed. Enmity has been made between you and that. Don't play with the wrong seed. You play with the wrong seed, you'll pay for it. मजाक के लिए भी अपने मुंह से अशुद्ध बातें मत कीजिए और अशुद्धता को प्रचलित मत बनाइए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप धार्मिक बीज है और आपके और शैतान के बीच के आपस में बैर होता है। गरीबी शैतान का बीज है, बीमारी शैतान का बीज है, अशुद्धता शैतान का बीज है, अधर्म शैतान का बीज है, गंदगी शैतान का बीज है। यह सब शैतान का बीज है और इन सब के और आपके बीच में बैर बनाया गया है। गलत बीज के साथ खेलिए मत। अगर आप उससे खेलेंगे तो उसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। Am I serious? I am serious. I am serious. You don't know how much I've been praying for all of you to have the best Christmas possible. Nobody should go back mourning, feeling dejected, down, feelings of rejection, lack. You should have in plenty. You should. That's God's plan for your lives. क्या मैं गंभीर हूँ? हाँ, मैं गंभीर हूँ। हाँ, मैं गंभीर हूँ। आप जानते नहीं कि मैं आप लोगों के लिए कितना प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सब एक अच्छा क्रिसमस मनाएं। कोई यहाँ से दुखी, उदास और निराश होकर न जाए। आप में से कोई को किसी चीज़ की कमी न रहे। आपके पास बहुतायत में हो। यही परमेश्वर का योजना है आपके जीवन के लिए। So never play with the wrong seed. गलत बीज के साथ खेलिए मत। Never even for fun call a curse a blessing. It is a curse, call it a curse.
If you have done something in the past, repent of it. Come back to Bible truth. This is the seed that must dominate your life. मजाक के लिए भी किसी शाप को आशीर्वाद मत बुलाइए। अगर वो शाप है तो उसे शाप बुलाइए। अगर आपने अतीत में कुछ किया हो तो आपको उसके लिए क्षमा मांगकर वापस बाइबल के सच्चाई में आना होगा। यही वो बीज है जिसे आपके ज़िंदगी में राज करना होगा। Let's read verse 11. Being enriched in everything to all bountifulness which causeth through us thanksgiving to God. What an amazing verse. हम पढ़ेंगे 11वां वचन। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। यह वचन आश्चर्यजनक है। How will my life be bountifully blessed to be a blessing to others? Some of you are just wondering whether this happened. For you it will be like that, only a dream. For me I believe it. It must happen in my lifetime. Being not impoverished, enriched. मेरा जिंदगी कैसा होगा? सब प्रकार की उदारता होगा ताकि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बनूं। नहीं, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या मेरे लिए ऐसा होगा? ये आपके लिए सिर्फ स्वप्न रहेगा। मैं इसमें विश्वास करता हूँ और यह मेरे जीवन काल में ज़रूर होगा। कंगाल नहीं बनूंगा पर हर बात में सब प्रकार की उदारता में धनवान बनूंगा। Highlight that word, enriched. You look at some health drinks. What do they advertise? With enriching proteins or with enriching vitamins. That particular thing is enriched by certain additions to it. And a good parent will look at what it's been enriched with. Will my child who will drink of this health drink get the best out of it? My friend, this is your health drink. धनवान किए जाओ, इस शब्द पर रेखा खींच कर रखिए। आप देखेंगे कि कुछ हेल्थ ड्रिंक्स के इश्तिहार में वे क्या बताते हैं कि यह पदार्थ प्रोटीन से भरा है, यह विटामिन से भरा हुआ है। वह पदार्थ इन चीज़ों से भरा होता है और अच्छे माँ बाप यह देखेंगे कि वह किस चीज़ से भरा हुआ है और सोचेंगे कि इसे पीने से मेरे बच्चे को क्या सबसे अच्छा मिलेगा। मेरे दोस्त, यही आपका हेल्थ ड्रिंक है। This is your health drink. Being enriched with what? In everything. Not just small things. Not just big things. Not just one area. All areas. यही वो हेल्थ ड्रिंक है जो सब प्रकार की उदारता से धनवान बनाता है। सिर्फ छोटे चीज़ों में नहीं, बड़ी चीज़ों में भी। एक ही क्षेत्र में नहीं, सारे क्षेत्र में। Me. I will be blessed. I will have bounty. He didn't say you will have outstandings. He didn't say you will have loans. He said bountifully. मैं धन्य बनूंगा, मैं उदारता बनूंगा। उन्होंने कहा नहीं आपके कर्ज होंगे, आप उधारी होंगे। उन्होंने कहा सब प्रकार की उदारता। I want you to grab a hold of these verses. That's why I'm emphasizing. I'm terribly disturbed with people who read the Bible and never know where the emphasis lies. मैं चाहता हूँ कि आप इन वचनों को झट से पकड़ ले, इसीलिए मैं इस पर जोर डाल रहा हूँ। मैं चिंता में पड़ जाता हूँ उन लोगों के साथ जो बाइबल को पढ़ते हैं और जानते नहीं कि जोर कहाँ पे देना है। They'll always read it in the wrong place, the emphasis. And no wonder their life is like that. Where the emphasis should be given, they will de-emphasize that place. And they'll give it for the wrong things. Just read it, please. वे हमेशा गलत स्थानों पर जोर डालकर पढ़ते हैं, इसीलिए उनके जीवन भी ऐसा होता है। उन्हें जहाँ पे जोर डालना है उसे छोड़कर गलत स्थानों पर देंगे। इसे ध्यान से पढ़िए। Which causeth through us thanksgiving to God. जो हमारे द्वारा
परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। Another tragedy with most people is they think that they'll even tell me, I have heard them tell me this. I don't want riches, Pastor. I'll go away from Jesus. Why do you think you will go away from Him? Why are you playing with the wrong seed? Learn what is on the inside of your right seed. God will take your life and your life will be a blessing. एक और दुख की बात है, लोगों में वे ऐसे सोचते हैं और मुझसे कहते भी हैं, मुझे धन नहीं चाहिए पास्टर, क्योंकि उसके आते ही मैं यीशु से दूर चला जाऊंगा। आप ऐसे क्यों सोचते हैं? गलत बीज के साथ क्यों खेल रहे हैं? यह सीखिए कि आपके अंदर क्या है, सही बीज। परमेश्वर आपके जीवन को लेंगे और आपके जीवन आशीर्वाद बनेगा। It's sad. It's tragedy. All the time talking about the stable. You know, he was born in a stable. Why was he born in the stable? Because there was no rooms in the inn. They went for the rooms. They didn't go for the stable first. Joseph had enough money in his hand. They had enough money. They wanted a room. They just couldn't get the room. That's why they were directed to the stable. यह दुख की बात है। हर समय सिर्फ अस्तबल के बारे में ही बातें करते हैं। आप जानते हैं यीशु अस्तबल में जन्म लिए। वे क्यों अस्तबल में जन्म लिए? क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। वे पहले सराय ही गए। वे पहले से ही अस्तबल के लिए नहीं गए। यूसुफ के हाथ में काफ़ी पैसे थे, उनके पास पैसे थे। वे सराय में जगह लेने चाहते थे, पर वहाँ जगह न होने के कारण उन्हें अस्तबल जाना पड़ा। That's happened in umpteen cases. A pastor friend of mine who's today preaching on television, his child was delivered like that. Not because he lacked money. It so happened every place was full. Finally she delivered in one, in the office room of the gynecologist whom they had gone to visit. Not because they are poor. Please don't get the entire Christmas story wrong. The Christmas story is so clear. ऐसा बहुत समय होता है। मेरे एक पास्टर दोस्त है जो आज टीवी पे प्रचार कर रहे हैं। उनके बच्चे का जन्म भी ऐसा ही हुआ। इसीलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, पर इसीलिए कि सारी स्थान पूरी तरह से भरा हुआ था और उनकी पत्नी ने बच्चे को उनके गायनकोलॉजिस्ट के ऑफिस में जन्म देना पड़ा। वे गरीब नहीं थे। क्रिसमस की कहानी का गलत अर्थ मत निकालिए। क्रिसमस की कहानी स्पष्ट है। The Christmas story is a rich God coming into a poor world to make poor people like us rich. That's the Christmas story. That's the Christmas story. Not the stable, all the time stable, stable. Next you'll have people rubbing manure on themselves to come to a Christmas morning service. क्रिसमस की कहानी एक अमीर प्रभु के गरीब दुनिया में आने की है। हम जैसे गरीब लोगों को अमीर बनाने के लिए यही क्रिसमस की कहानी है। यही कहानी है, हमेशा अस्तबल ही नहीं। इसके बाद हम लोगों को अपने आप पर गोबर लगाकर आते हुए देखेंगे क्रिसमस की आराधना के लिए। Why are you dressing good? Rub manure. Come properly dressed. That's the real stable kind of dressing. That people have enough sense not to do that. They don't rub manure on their face. They look good. आप अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं? आपको गोबर लगाकर आना होगा, क्योंकि यही असली अस्तबल की शैली है। ऐसा न करने की अक्ल लोगों में है। वे अपने चेहरे पर गोबर नहीं लगाते, अच्छे दिखते हैं। Please listen. The Christmas story is so clear. A rich God came into a poor world to make poor people like us rich. सुनिए, क्रिसमस की कहानी स्पष्ट है। अमीर प्रभु गरीब दुनिया में आए हम जैसे गरीब लोगों को अमीर बनाने के लिए। And where? Not in just finances, in all things. That's the word. सिर्फ वित्तीय क्षेत्र में नहीं, सब क्षेत्रों में यही वचन कहता है। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, पिता परमेश्वर, नासरेत के यीशु के नाम में we thank you, Lord, for this wonderful day in which we have heard your word.
इस अद्भुत दिन के लिए धन्यवाद जिसमें हमने आपके वचन सुना है। We are grateful, O Father, because your word goes forth to accomplish a plan and a purpose. हम कृतज्ञतापूर्वक हैं पिता परमेश्वर कि आपके वचन एक योजना, एक उद्देश्य के लिए, उसे पूरा करने के लिए गया है। For like we have heard, O Father, your word is seed. जैसे कि हमने सुना है पिता परमेश्वर, आपका वचन बीज है। And we are grateful, O Father, that the natural seed is always influenced by the spiritual seed, O God. हम कृतज्ञतापूर्वक है परमेश्वर कि प्राकृतिक बीज पर हमेशा आत्मिक बीज का असर होता है। Thank you, Father, for the various examples you have shown us from your word. आपके वचन से आपने हमें बहुत सारे उदाहरण दी है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। Thank you for the revelation of your spirit that we have heard this morning and received into our hearts as seed that will come back to us as a harvest of blessing. आपके आत्मा से हमें जो प्रकाशन मिला है आज सुबह, उसके लिए धन्यवाद। हमने उसे अपने हृदय में स्वीकार किया है बीज की तरह, और जो हमारे पास वापस आएगा आशीर्वाद के फसल बन के। The Bible tells us, O Father, that the sower who went out to sow seed sowed his seed. बाइबल कहता है पिता परमेश्वर कि बीज बोने वाले जो बोने गया उसने अपना बीज बोया। That's how the scripture records it for us, O God. वचन हमें यही बताता है हे प्रभु। And the Bible tells us that the seed that fell on good ground brought forth according to its kind. और बाइबल कहता है कि जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा वह उगकर अपने जाति के अनुसार फल लाया। Some 30, some 60, and some 100-fold. कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। And right now we pray in the mighty name of Jesus. और अब हम सर्वशक्तिमान यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं That your seed will work in the hearts of people. कि आपका बीज लोगों के हृदय में काम करेगा। That will germinate every day, O God, to bring forth a desired harvest, O Father. हे प्रभु, जो हर दिन उगकर अपने इच्छा के अनुसार फल लाएगा पिता परमेश्वर, In true righteousness and in holiness. सच्चे धार्मिकता और पवित्रता में। We ask, O God, that your fresh anointing will be the portion of everyone who's heard the word. हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आपके ताज़े अभिषेक आपके वचन को सुने हर व्यक्ति पर होगा। Touch lives, O Father. पिता परमेश्वर, लोगों के जीवन को छूइए, Transform them, O God. उनमें बदलाव लाइए हे प्रभु। As they sow seed to match the needs in their life. जैसे वे अपने जिंदगी के आवश्यकता के अनुसार बीज बोते हैं, I pray in the name of Jesus मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में that they will sow their way out of a need in Jesus' name of Nazareth. नजरत के यीशु के नाम में वे अपने आवश्यकता को पूरा होते हुए देखेंगे जैसे वे अपने बीज बोते हैं। That there will be a harvest of blessing that will run and overtake them all the days of their life. ताकि उनके जीवन के हर दिन में आशीर्वाद का फसल आएगा और यह उनके आगे भी होगा। And that they will learn that this principle works every single time, O God. और वे जानेंगे कि यह सिद्धांत हर समय काम करता है हे प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर। We commit each person into your hands who's listening to the sound of my voice. मेरे आवाज को सुन रहे हर व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। We commit them into your hands, O Father. आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। And I ask, O God, in the mighty name of Jesus, और मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु के नाम में that your blessing will run and overtake them. कि आपका आशीर्वाद उनके आगे जाएगा। The blessing that comes with no sorrow attached to it. वह आशीर्वाद जिसके साथ दुख नहीं मिलता। Thank you, Lord. Great is thy faithfulness. धन्यवाद प्रभु, तेरी सच्चाई महान है। In Jesus' name we pray.
यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen आमेन, and amen. आमेन। ये संदेश यहीं पे खत्म होता है। रेवरेंड आइजक की दूसरे संदेशों के बारे में जानने के लिए और हमारे मासिक अंग्रेजी सूचना पत्र पाने के लिए, जो परमेश्वर का वचन से हर महीने के लिए भरा है, हमें इस पते पर लिखिए। एल शडाई क्रिश्चियन फाउंडेशन, पोस्ट बॉक्स नंबर 2510, चेन्नई 600009, तमिलनाडु, इंडिया।